पीछे पीछे सुनाई देना, ठीक है? मैं जो बता रही हूँ उनको सुनना अच्छे से। अरे अच्छे से सीधे मुंह करके बैठो। तू क्यों खा रहा है ये? थप्पड़ दूंगा क्या? सीधे मुंह करके बैठो। सभी का मुख सीधा होना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो आगे वाला पार्ट क्या था? तेरी पार्ट क्या था? भैंस वाला था। बकरी का हो गया, गाय का हो गया, उसके बाद में क्या था? भैंस वाला पार्ट रह गया। आपको सुनाई दे रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? बता रही हूँ, ठीक है? तुम क्या कर रहे हैं? इधर देख। हाँ, तुम्हें कुर्ज की है विनती सुनकर भैंसों की ग्वाले के हड्डी में दया उमड़ पड़ी। क्या हुआ? कुर्ज की विनती सुनकर क्या हुई? भैंसों के मतलब भैंसों के अंदर क्या हुआ था? उसकी मतलब वो सुनकर वो जो दुखी भाव से बोल रहे थे कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे को यहाँ मांग रखा है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ कहा। तो उसके आते में दया उमड़ आई। उसने खेत के मालिक से कहा, छाट कर बढ़िया से एक भैंस ले ले और इस बंदी कुर्ज को छोड़ दे। तो उसने नहीं छोड़ा, फिर इसका मालिक बड़ा लालची था। तो उसने कहा था कि तू एक भैंस ले ले और उसको छोड़ दे। तो उसने फिर भी नहीं छोड़ा, वो बहुत लालची था। उसने बोला था कि आओ बेटा जल्दी बैठो यहाँ पे। उसने कहा सारी की सारी भैंस दे दो, इसे छोड़ दूंगा। तब ग्वाले ने कहा मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे बिक देना मेरे हाथ की बात नहीं है। तो उसने क्या कहा था कि मैं तो इस भैंस का क्या हूँ, मालिक नहीं हूँ, नौकर हूँ, चलाने वाला। अरे आवाज मत करो, स्टोरी सुनो सभी बच्चे, सीधे मुंह करके बैठ जाओ। हाँ, तो उसने क्या कहा था? माले वो जो भैंस चलाने वाला ग्वाला होता है, उसने क्या कहा था कि मैं इसको चलाने वाला नौकर हूँ, इसका जो मालिक है वो घर पर है, तो मैं तो मेरे वाले हिस्से की भैंस दे रहा हूँ इसको चलाने के लिए। कोई लेनी है तो ले लो, नहीं तो इसको जाने दो। उसने क्या कहा? इससे लिख देना मेरे हाथ की बात नहीं है, लेनी है तो उसमें मतलब एक ही ले लो। तो नहीं ली उसने, बहुत देर तक निहोरे किए वह, पर वह नहीं माना, उसको नहीं माना। कुछ समय बाद ऊँटों का झुंड उधर से गुजरा। उसने आते चीज देने वाले सवार में विनती की, मतलब वो भेड़ियों वाले से नहीं माना, गाय वाले से नहीं माना, भैंस वाले से नहीं माना। पहले जो पढ़ा रही हूँ ना, बीच में कोई कुछ भी नहीं खाएगा। उसके बाद में 2 मिनट की छुट्टी दूंगी, तब ये चॉकलेट फिनिश करना, ठीक है? बैग में डालो, अंदर डालो। उसके बाद में वो भैंसों वाला भी झुंड चला गया, उसका भी कुछ नहीं हुआ। कुछ किया विनती सुनकर लड़ रही है, वो काफी दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर एक अच्छा सा ऊँट ले लो, उसी बंदी कुर्ज को छोड़ दो। पर खेत का मालिक बहुत लोभी था, उसने कहा सारे का सारा झुंड दे दो, छोड़ दूंगा। तब कटरिये ने कहा मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे बहुत अरे कि तभी मैं नहीं माना, सो नहीं माना। कुछ देर बाद सामने के पीछे एक कुंदरा निकला और कुर्ज से झपटाने हुए उससे उन्होंने स्वर में विनती की। मतलब उसने क्या कहा था कि वो कुर्ज को छोड़ने के लिए एक वो ऊँट वाला भी झुंड आया। ऊँट वाले झुंड वाले उसने चलाने वाले से कहा था कि तू एक ऊँट ले ले और इन कुर्ज को छोड़ दे, ये अपने बच्चे के लिए कुछ खाना पीना लेके जाएगा। तो उसने कहा कि तू सारे ऊँट दे दे, एक ऊँट दे दूंगा। तो उसने कहा मैं तो ऊँटों का मालिक नहीं हूँ, मामूली सा नौकर हूँ, उसको चलाने वाला। उसका मालिक तो घर पर है, उससे पूछ के ले ले, जो ऊँट तेरे हिस्से में आने वाला था वो मैं तुझे दे रहा हूँ सिर्फ इस कुर्ज के लिए, क्योंकि इसके बच्चे भूखे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, इसके खाने का वेट कर रहे हैं, भूखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तू मानता ही नहीं है, तो तेरे हिस्से में कुछ लिखा ही नहीं है, तू लालची बहुत है, इसको छोड़ दे। उसने क्या कहा? उसको छोड़ दे। उसने वो फिर ऊँटों वाला झुंड भी चला गया। उसके बाद में तो चूहा आया, वो बिल से उधरा बोलती है उसको, वो आया। तो फिर उसके बाद में कुछ नहीं, उनसे इनसे भी विनती करने लगा। उसके बाद में उनसे विनती की, तो कुर्ज ने विनती सुनकर उधरे का आते भी अटसा पड़ा। उसकी आंखों में आंसू चलाए थे, इसके मालिक से बहुत रो गया। फिर उसने सवर में कहा, यदि तू इस कुर्ज को छोड़ दे तो मैं तुझे सोने की एक माला दूंगा, पूरे 108 मनकों की। सोने के दमकते पीले रंग से खेत के मालिक की आंखें चौधिया सी गई, मतलब जब चौंक गई। तो बोला मैंने किसी की बात नहीं मानी, अड़ा रहा, पर तेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा कि तू केवल सोने की माला से काम नहीं सकने वाला। सोने का एक बाजोटा या सोने का एक वज्री मुकुट भी दे तो कुर्ज को छोड़ दूँ। इनसे मेरे खेत में कितना बिगाड़ा किया है, तुम इसका अंदाज नहीं लगा सकते। उसने क्या कहा? उधरे से ये कहा उस चूहे से कि तेरी माता से कुछ नहीं होगा, 108 वाली मनके वाली माला देती है तो उनसे कुछ नहीं हुआ। तो ये कर मेरे को एक सोने का मुकुट दे, एक बाजू दे, तब मेरा मतलब कुछ होगा। जो इसने नुकसान किया उसकी भरपाई तब होगी। तो उसके बाद